स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। बेहड़ा में मौजूद है, यहाँ पर एससी समाज का ये एरिया है। यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि उपचुनाव को लेकर एससी समाज किधर जा रहा है। यहाँ पर 2-3 लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उपचुनाव को लेकर किधर जा रहे हैं और कैसा माहौल है। क्या नाम है आपका? बोबिया जी। उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है और अगर आपसे कहा जाए कि एससी समाज किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक जितने भी दल हैं उन सब ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, कुछ ही दिन बाकी है, वो अलग बातें कि 7 दिन बढ़ गए हैं, लेकिन एससी समाज किधर जा रहा है? तो देखते हैं, अभी किसी कह नहीं सकते जी। अपनी ये तो वोट सभी की है, अपनी वोट अपनी मर्जी से कहाँ दे सकता है, वो कह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अपना कोई ना कोई राजनीतिक दल फेवरेट होता है, पसंद होता है, या जिसे वो चाहते हैं उसको पूछा जाए तो कौन सा दल ऐसा है, कौन सी पार्टी आपकी है जो आपको लगता है कि आपके हितों के लिए काम कर सकती है? मैं तो अपने 80 की कर सकते हैं, जो 80 से उठ रहे हैं वही कर सकते हैं। एससी समाज की 2 पार्टी हैं, एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और दूसरा आज़ाद समाज पार्टी। अगर इन दोनों में आपको कहूँ तो इनमें से कौन सी आपके लिए बेहतर है और कौन से को लगता है? वो तो अभी पता नहीं है ना, फिर बताएंगे, टाइम लगेगा। सोचना तो पड़ा है, किसी दिन नहीं किसी ने भी हमारे हाथ में कौन सा उठ सकता है कौन नहीं। लेकिन जैसे अभी कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो कोई बहुजन समाज पार्टी को बता रहा है, कोई आज़ाद समाज पार्टी को बता रहा है, कोई अपनी नेता बहन जी को बता रहा है, कोई चंद्रशेखर को बता रहा है। तो इनको लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो इनमें से कौन बेहतर है? वो तो भाई मैं तो इस बात को कहना चाह रहा हूँ, बस क्या बता सके किसी के दिल की क्या बात है। आप अपनी तो बता सकते हैं ना, कौन सी पसंदीदा पार्टी? हमें चंद्रशेखर की तरफ से है। क्या क्या वजह है? बस वजह है कुछ है, वजह कुछ बता नहीं सकते ना, सबके सामने नहीं बता कोई तो चीज़ें होती है ना कि भाई ये चीज़ हमें अच्छी लगती है। ये हमारे लिए जितनी भी कहता है उतनी आ जाता है, जब फ़ोन करना पड़ता है जब भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी हाँ लगती हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, क्या लगता है कि एससी समाज बेहड़ा का किधर जा रहा है? चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर की तरफ। क्यों? बाप जितने भी एससी समाज है ज़्यादातर चंद्रशेखर भाई पे है। अच्छा, कोई कारण उनके पास जाने का या उनके समर्थन में जाने का? बा अपने समाज का है, आधे तो इस वजह से जा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी आपकी अपनी पार्टी है। नई पार्टी आती पहले इसे सपोर्ट कर रहे थे, अब जो चंद्रशेखर भाई को कर रहा है सपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? पर छोड़ दिया, ये अब जो काम नहीं कर रहे थे सही तरह। बहुजन जो समाज पार्टी है काम नहीं करते, अब चंद्रशेखर भाई को दे रहे वोट पूरा गाँव। अच्छा, तो चंद्रशेखर आज़ाद से क्या क्या उम्मीद है आपको और क्या लगता है आपको कि आपके लिए सही कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही कर रहे चंद्रशेखर भाई। क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? भाई संघर्ष करा सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर भाई। लेकिन अभी हम कई लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बहन जी हमारे लिए बहुत आवाज़ उठाती थी और अब भी उठाती। क्या कहेंगे? पहले बहन जी को कर रहे सपोर्ट, अब तो भाई चंद्रशेखर भाई है बस। गिरीश कुमार। गिरीश कुमार किधर जा रहे हैं इस बार? चंद्रशेखर की तरफ भाई। क्यों, क्या वजह है? अच्छा नेता है, बढ़िया लीडर है, हर जगह कुछ भी कांड हो रहा है एकदम बंदा एकदम आता है फ़ोन करता ही। लेकिन बहन जी भी तो आपकी अपनी नेता थी, वो भी तो बहुत बहन जी थी कि बहन जी में जो युवा नेता युवाओं के लिए मतलब एकदम तैयार रहता है। बात यह है, बहन जी की पार्टी काफ़ी पुरानी होगी, ये भी नया नया बना है, इसको कोई फ़ोन करता है एकदम तुरंत आ जा। कोई भी हो, कहीं भी कुछ विवाद हो, झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो जाए वो एकदम आ जा, क्योंकि ये भीम आर्मी ऐसी बनी हुई है, बंदा कनेक्ट है एक दूसरे से, फ़ोन करते तुरंत यहाँ से भीड़ लग जाएगी। ये कह रहे हैं कि जैसे उपचुनाव को लेकर कई मुस्लिम प्रत्याशी है और कई ये कह रहे हैं कि यहाँ तो एससी समाज मिथिलेश पाल के साथ जा रहा है। अभी अनिल कुमार मंत्री जी यहाँ आपके पड़ोस में आए थे तो वो भी कह के गए हैं, कुछ बातें बता के गए हैं, वो भी आपने सुनी होगी। तो क्या लगता है आपको कि मिथिलेश पाल को यहाँ से वोट मिल पाएगा? भाई सबका अपना अपना हिसाब है, हमारा जो एससी समाज है वो टोटल चंद्रशेखर को वोट देगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। लेकिन मंत्री जो समझा के गए हैं, क्या उनकी बातों का असर पड़ेगा? मंत्री तो समझाना काम, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। अब वोट देने वाला तो सब अपनी मर्जी से वोट देगा ना, वोट देने वाला खुद अधिकार है, वो अपनी मर्जी से वोट देगा, जिसे देनी उसे देगा वो। अब हमारा नेता वो चंद्रशेखर है, उसे वोट देंगे। जितने भी यहाँ युवा लमडे हैं वैसे सब चंद्रशेखर को वोट देंगे। जैसे मंत्री जी आए थे वो कह रहे कि आपको मंत्री बनाया, एससी समाज के मंत्री बनाए हैं, आपके ऊपर आरएलडी का कर्ज है, योगी सरकार का कर्ज है, तो क्या उस कर्ज को नहीं उतारेंगे? नहीं, कर्ज उतरेगा, जो है वो तो उतरेगा ही, ऐसी बात नहीं। कैसे उतारेंगे? क्योंकि आप वोट तो दे रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को और कह रहे कि कर्ज उतारेंगे। कैसे? सरकार अगर बनेगी तो उसकी वो करेगा ना, वो उतारेगा। सरकार अगर उसकी आ गई केंद्र में जब तो अब सही तो एकदम तो बनने की नहीं थी, आपको पता है, हमें पता इस बात का। तो अभी नया नया है, वो नई नई पार्टी बनी है, जैसे जैसे सपोर्ट मिलता चला जाएगा ऊपर चलता चला जाएगा।
नहीं, वो आरएलडी का कह रहे हैं ना कि आरएलडी का कर्ज उनके ऊपर है, एससी समाज के ऊपर है। वो तो क्या बात वाकई आरएलडी पार्टी का, जयंत की पार्टी का एससी के ऊपर कोई कर्ज है? हमें तो लगता नहीं सर। अब वो लोग बात कह रहे थे, अब इस बारे में तो मैं कुछ कह सकता ना, मुझे पता। देखो लेकिन एक्चुअल में यहाँ के बेड़ा के लोग, एससी समाज के लोग खासकर किसके साथ जा रहे हैं? खासकर चंद्रशेखर का याद, सभी किसी से पूछ लियो आप जाए। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं भारत लाइव हिंदी में, हूँ आपके साथ अबू दर्द अकरम। लगातार आपको दिखा रहे कि उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है। आज बेड़ा में मौजूद हैं। बेड़ा का मेन रोड है, मेन रास्ता है। यहाँ पर एससी समाज के बीच में हम लोग हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एससी समाज इस उपचुनाव में किस पर मेहरबान होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश पाल है मेरा नाम। सुरेश पाल। हाँ, क्या लगता है उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है? ये चुनाव का ठीक माहौल चल रहा है। एससी समाज किसकी तरफ इस बार जा रहा है इस उपचुनाव में? मिथिलेश पाल पे ज़्यादातर जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे हम पीछे बात करके आ रहे हैं तो कोई कह रहा है कि हम बसपा के साथ है, कोई कह रहा है कि हम आसपा के साथ है। चंद्रशेखर को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं हमारे तो कोई वो नहीं है उनसे, हमारे तो कभी कोई वो नहीं उनसे। मतलब क्या नहीं है? ना तो संबंध है, ना आज तक मिले, ना देखे भी नहीं आज तक भी। हाँ, जैसे ये कहा जाता है कि एससी समाज की दो पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी। क्या आज़ाद समाज पार्टी को कहें? ये तो देहात है, इसमें तो कोई भी कहीं भी जा सके। कोई किसी का की तरफ जाएगा, कोई किसी की तरफ जाएगा। ये तो है नहीं भाई एक की तरफ जा रहे सब। हाँ, ये तो आप अपना मनों की बात है। तो क्या लगता है आपको, जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आपके लिए बोलते हैं, या बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मायावती वो आपके लिए बोलती हैं, क्या वाकई सही में बोलते हैं? हाँ नहीं बस सही बोल रहे हैं, और क्या है, गलत थोड़ा ही है इसमें। हाँ, तो यहाँ का जो एससी समाज है वो किधर जा रहा है? भाई ज़्यादातर तो इसी पे जाएगा, मिथिलेश पे ज़्यादातर। कुछ और अलग भी हैं, बहुत हैं अलग भी। तो लोकल के मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुझे इस बारे में नहीं अभी तजर्बा कर सकते हैं। तो क्या माहौल है, आपको क्या लगता है कि किधर जाना चाहिए? देखो ये क्या बताया, कृत्य की दीवार है। काम तो कोई भी गलत नहीं करता, सब अपने अपने तरीके से सही कर रहे हैं। चंद्रशेखर भी अपने तरीके से सही कर रहा है, जैसे भी कर रहा वो बेचारा। पर मोदी ने भी बेचारे ने सही करा, हमने क्यों क्या गलत कर रहा कोई भी। वो तो पब्लिक के रुख की बात हो। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। परवीन कुमार। उपचुनाव को लेकर तमाम राजनेता साथ आ रहे होंगे, पास आ रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, जो कभी नहीं निकलते हैं वो भी आ रहे होंगे। तो माहौल कैसा है? माहौल तो चुनाव का है, इस टाइम मैदान खिंचा हुआ। 5-6 कैंडिडेट है मैदान में, अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े सीनियर तुरफन खां हैं, पहले भी विधायक रहे वे भी हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन से बिल में घुस जाएं ये नहीं समझ में आती बात। क्या ईस्टर्न यूपी में ही पैसा लगाने के लिए है? वेस्टर्न यूपी में कोई विकास की आवश्यकता नहीं है। या यहाँ पे सोने की फैक्ट्रियाँ हैं, ये लोग इतने सक्षम है कि इनको ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न यूपी में भी तो काम होना चाहिए। रेलवे लाइन बनेगी तो ईस्टर्न में जाके बनेगी। कोई एक इक्का दुक्का रोड निकाल दिया, लोग खड्डों में चलेंगे। बिजली की व्यवस्था, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पुलिस सिस्टम में इतना ज़बरदस्त क्राइम है कि अगर इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा, निकाल के इसमें से निकाला जा तो कितना बड़ा क्राइम है, उसको खंगाल के देखो ना। हम बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत अच्छा समझते थे, उससे पहले सरकारें रही, हम उनको भी अच्छा समझते थे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो वायरस है उसके प्रति कौन देखेगा? वो हमारा तो एक आम आदमी का तो काम नहीं है। मेरी ज़मीन मेरे पड़ोसी के नाम चढ़ा दी तहसील में, मैं 1 साल से घूम रहा, अभी तक ठीक नहीं हुई। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या? ठीक कराने के नाम पर मोटी रकम चाहिए। क्या सोने की खेती कर रहे हैं हम? लेकिन योगी सरकार तो दावे कर रही है कि कोई कब्जा नहीं कर तो दावे कर रही, इन कर्मचारियों को कौन देखेगा? मेरे कहने से थोड़े ही मान लेंगे। उपचुनाव को लेकर अगर आपसे बात की जाए तो जनता का रुझान क्या है, या खासकर आपके समाज के लोग किधर जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो सर, जनता का रुझान तो यह है, जो भी ज़्यादा मोटा माल फेंकेगा जनता उसकी तरफ है। कोई किसी का नहीं है यहाँ तो खेल खिंचा हुआ सीधा सीधा है, जो एक तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और पैसे के आधार पर जितना भी चुनाव है सबको उठा के देख लो, सब यही है। लेकिन ये भ्रष्टाचार और ये करप्शन बंधे हुए हैं चुनाव से, जो समझते हैं कि मुझे वास्तव में इसी को वोट देना है, उनके प्रति गवर्नमेंट का कोई खास रुझान नहीं है, उनके प्रति कोई पॉलिसी नहीं है। बस पॉलिसी वही निकाल कर लाना है, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास में क्या है, हम फिर भी वहीं खड़े, कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं और कल भी वहीं रहेंगे।
लेकिन एक्चुअल में इस नारे पर काम कौन कर सकता है? कौन सा नेता ऐसा है जो सबको साथ लेके चल सकता नेता है? तो सब एक थैली के चट्टे पट्टे हैं, ये सब एक ही थैली में पैक हुए, ये कोई किसी का नहीं है, ये सब अपने मतलब के यार हैं, ना आपके हैं ना मेरे हैं, ये सब अपने फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन जिससे ज़रा भी अपेक्षा हो, जिससे ज़रा भी उम्मीद हो, अपेक्षा तो यही है कि ये कुछ भी ना करें, कम से कम एक पॉलिसी ऐसी तो लाएं जो सर्वधर्म की स्थापना करती हो, किसी तरह का समाज में ऐसा विकार पैदा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, माहौल करने खाने का बना रहे। योगी सरकार ने वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, लेकिन आज पुलिस उस कंडीशन में है जैसे पहले गुंडे करते थे, आज पुलिस करने लगी। तो अब इस चीज़ को कैसे समझा जाए? तो आपके सामने बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल रहा, समाजवादी का भी रहा, सबका रहा, और सबका आप देख चुके कांग्रेस का भी हैं, रहा। करीब करीब सबका आप देख चुके हैं कार्यकाल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कौन है जो इन सबसे बेहतर हो सकता है, तो आपका जवाब तो क्या? है, वास्तव में बेहतर तो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसमें तो दो राय वाली बात नहीं। सभी को अगर देखा जाए, बहन जी मायावती ने भी अच्छा काम किया, लेकिन ये जो पास वाले हैं, ये जो मंत्री या उनका सिस्टम या पुलिस डिपार्टमेंट, इसकी छवि कौन सुधारेगा? वे अकेले, घर में 100 आदमियों का परिवार है, एक आदमी अच्छा होने से थोड़ी ही सबकी छवि अच्छी हो जाएगी। एक ही आदमी तो अच्छा है, उन 99 को भी तो सुधार करना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या लगता है उपचुनाव को लेकर किधर जा रहा है आपका समाज? टाइम बताओगा, फिलहाल क्या स्थिति है? अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी नहीं कह सकते। जैसे नेता लोग आ रहे हैं, तो कौन बेहतर लगा अभी तक? सभी बेहतर मान लेते अंदर, सभी कोई बेहतर नहीं, सब मतलब के अपनी जरूरत में भागे फिर रहे। जब हम जाएंगे ना, कुछ नहीं पेशाब करता। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा नेता बहुत बढ़िया है, हमारे नेता हमारे बीच आता है। हमें तो सब ऐसे लग रहे, सब एक हैं, मान लेते सब ऐसे लग रहे, कोई काम नहीं आता। लेकिन ऐसा कोई तो होगा जो आपके काम आ सके, कोई किसी से ज़रा भी उम्मीद हो? मानने जो कोई नहीं होगा, कोई नहीं है। ना मेरे कहा तो वोट डालने जाएंगे? ना, वोट डालने जाएंगे, वोट डालने लाजमी है, और मर्जी से कहीं डाल दो। क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, आप सुनाओ क्या साहब। नाम है? मेरा नाम मोनू है। मोनू, चुनाव को लेकर कैसा माहौल है आपकी विधानसभा में? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ। देख रहा हूँ चुनाव की स्थिति कैसी बनी। चुनावी स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत बढ़िया बनना है। किस किस के बीच है चुनाव यहाँ सीधा लोकदल का है और आज़ाद समाज पार्टी का है। आज़ाद समाज पार्टी का? यहाँ तो सब लोग कुछ और बता रहे नहीं, कुछ नहीं होने का। और ये रियलिटी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको मैं। हैं। अच्छा, मैं भी लोगों से पूछा, यहाँ सीधी टक्कर चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी की जो पार्टी है से जाहिद हुसैन है। बाकी शिकायत जाहिद हुसैन से है कि वो सब जगह घूम नहीं पा रहे अभी। जिस तरह लोकदल वाली टीम बना घूम रहे हैं, इस तरह वो घूम नहीं पा रहे। ये कुछ लोगों की शिकायत है, बाकी चुनाव ठीक ठाक है। तो अभी एससी समाज के लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ मंत्री जी आए थे अनिल कुमार, तो उनका कहना ये कि मंत्री जी के साथ चले जाएंगे। किसी को मना नहीं करेंगे। देखो, पर दिल से जो है ना चुनाव, यहाँ जो दलित वोटिंग है यहाँ 19% है, 18% उस जाहिद हुसैन के पास जा रहा है। बाकी और तो देखो बटा जब सब चुनाव लड़ रहे हैं, उधर बहन जी के भी है, उधर अनिल मंत्री जी भी है। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार जी। मास्टर जी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको उपचुनाव को लेकर? मास्टर जी का प्लान क्या है? बस जी प्लान तो चुनाव करने का ही है जी, वोटिंग करने का ही। कैसा रुझान है? आपके सामने तमाम पार्टियां मौजूद हैं, तमाम राजनेता आ रहे हैं, कौन सा लगता है आपको कि गद्दी पे बिठाना चाहिए? जी गद्दी के लिए तो सभी हकदार है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा प्रचार है, मिथिलेश का। तो ऐसी समाज से हम लोग बात कर रहे हैं। आप ऐसी समाज से हैं? ऐसी समाज से है। ऐसी समाज के लोग थोड़ा बसपा की तरफ भी जा रहे हैं, आसपा की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसी समाज को ये कहा जा रहा है कि उनकी अपनी पार्टी है, तो क्या ऐसी समाज मिथिलेश पाल की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आसपा की तरफ जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं। नहीं, आसपा की तरफ जाएगा ना। अच्छा, ऐसी समाज क्यों जाएगा? अपनी पार्टी है। लेकिन अपनी तो बसपा भी है। नहीं, वे उसमें पुराने लगे। तो क्या लगता है आपको चंद्रशेखर को लेकर, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ के लोग वाकई चंद्रशेखर के साथ हैं? हाँ जी, हाँ, चंद्रशेखर के साथ है। किस लिए हैं? बस जी उभरते हुए नेता है, अच्छा काम कर रहे हैं जी। और जहाँ भी कहीं घटना होती है वहीं पहुँचते हैं, बस यही है। तो यहाँ के ऐसे समाज वाकई जा सकते हैं उनके साथ? हाँ जी, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अभी अनिल कुमार आए थे वो मंत्री, और कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा माहौल गर्म रखना है, आपके ऊपर आरएलडी का कर्ज है, उस कर्ज को उतारना है ताकि आप मिथिलेश पाल को वोट दें और ये कर्ज उतर जाए। आरएलडी का नहीं, क्या करा हमारे लिए, जो हमारा कर्ज है उसका। वो कह रहे हैं कि मंत्री दे दिया आपको। नहीं, मंत्री पद तो अपनी पार्टी का दिया है उन्होंने, तो
तो इसका कर्ज क्या रह गया हमारे पे। ये कह रहे हैं ना कि एससी समाज से एक विधायक को मंत्री बना दिया, तो वोट बैंक है जी वो तो, ये तो रुझाने के लिए दिया है इन्होंने, ऐसे को रुझाने के लिए। इसलिए दिया कि उनको रिझा कर वोट ले लिया जाए। हाँ जी ऐसे दिया है। लेकिन वाकई एक्चुअल में लोग कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअल में तो अपना समाज, ऐसी समाज तो आसपास के साथ ही है जी, चंद्रशेखर के साथ ज़्यादा जी।